चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, आज भारत देश पूरी दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर अपनी अलग पहचान बना चुका है। इसी के साथ अंतरिक्ष की दुनिया में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती उपलब्धियां देख आज दूसरे देश भी हैरान हैं। यह संभव हो पाया है केवल और केवल इसरो की वजह से। लेकिन सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान ने अपनी स्पेस एजेंसी सुपार्को को 1961 में लॉन्च किया था। इसके ठीक 8 साल बाद भारत ने भी अपनी स्पेस एजेंसी इसरो को 15 अगस्त 1969 में लॉन्च किया था। तो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष की दौड़ में इतनी पीछे क्यों रह गई है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। बता दे, रूसी स्पुतनिक के लॉन्च होने के बाद उन्होंने इसरो की स्थापना के बारे में सोचा था और ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए पहले विक्रम साराभाई को सरकार को मनाना पड़ा, साथ ही समझना पड़ा कि भारत के लिए इसरो की स्थापना कितनी जरूरी है। डॉक्टर साराभाई ने स्पेस प्रोग्राम के महत्व पर जोर देते हुए सरकार को समझाया था, जिसके बाद 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई। और आज से लगभग 60 साल पहले 1961 में, यानी इसरो से 9 साल पहले सुपार्को की स्थापना हुई थी और इसके फाउंडर थे अब्दुल सलाम। इनको 1979 में नोबेल प्राइज मिला। ये पहले पाकिस्तानी और पहले मुस्लिम थे जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। इसके साथ पाकिस्तान दुनिया में सेकंड मुस्लिम कंट्री बना जिसके पास नोबेल प्राइज था। और 1962 में सुपार्को ने अपना पहला रॉकेट रहबर 1 को लॉन्च किया। इस रॉकेट की लॉन्चिंग में नासा ने भी मदद की थी। इस अचीवमेंट के कारण पाकिस्तान एशिया का तीसरा देश बना जिसने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था और ऐसा करने वाला वर्ल्ड में 10वां देश बना। अगर दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी में इन दोनों फैक्टर्स का लेवल अच्छा है तो वह स्पेस एजेंसी बहुत ही तेजी से ग्रो करती है। पर अगर इन दोनों फैक्टर्स का लेवल उस स्पेस एजेंसी में बहुत ही बुरा है तो वह स्पेस एजेंसी किसी भी हालत में ग्रो नहीं कर पाती है। इसमें पहला फैक्टर आता है कि एक रॉकेट को कैसे गाइड करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर दूसरा फैक्टर आता है बजट। एजेंसी को ग्रो करने के लिए दूसरी सबसे जरूरी चीज होती है पैसा, जिसकी जरूरत होती है स्पेस टेक्नोलॉजी की बहुत ही एक्सपेंसिव पार्ट बनाने के लिए। और नासा का टोटल बजट बिलियन $, है और हमारी इसरो का टोटल बजट 1.9 बिलियन $। है। और बात करें सुपार्को की तो सुपार्को का टोटल बजट 300 मिलियन $। है। इंटरनेट पर मौजूद इस सारे डेटा से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान स्पेस एजेंसी सुपार्को को इन दोनों फैक्टर्स में बहुत ही लो लेवल पर है, जहां पर हमारी इसरो का नाम दुनिया की टॉप 5 एजेंसी में आता है और दूसरी तरफ सुपार्को का नाम दुनिया की टॉप 10 एजेंसी में भी नहीं आता है। सुपार्को की फैक्ट्री का लेवल भी बहुत ही कमजोर होने के कारण इसके पास अभी तक अपने खुद के छोटे मोटे रॉकेट भी नहीं है जिसे अपनी छोटी मोटी सैटेलाइट को लॉन्च कर सके। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ऐसी प्राइवेट स्पेस कंपनी भी है जो इन्हीं छोटी मोटी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अब रेडी है। इनमें से एक नाम आता है अग्निकुल। अग्निकुल बहुत सारे रॉकेट साइंटिस्ट, इंजीनियर और प्रोग्राम उनका एक ग्रुप है जो किसी भी देश की सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च कर सकता है। इनका रॉकेट 14,000 के वेट को 700 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट तक लीव कर सकता है। पाकिस्तान भारत से पीछे क्यों रह गया? पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को भारत के इसरो से बहुत ही ज्यादा पीछे रह गई। सुपार्को के पहले लॉन्च होने के बाद भी सुपार्को इसरो से बहुत पीछे रह गई, जिसका मुख्य कारण राजनीति। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार के पास सोर्स की कमी, अपने ही लोगों की बाधा और मिसमैनेजमेंट जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिसमें स्पेस प्रोग्राम को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान का मुख्य फोकस न्यूक्लियर हथियार बनाने पर ज्यादा था, जिसके कारण सुपार्को को बहुत ही कम फंडिंग मिलता था, जिस वजह से सुपार्को आगे नहीं बढ़ पाई। सुपार्को का बजट $30 मिलियन के आसपास है और दूसरी तरफ इसरो का बजट 13,949 करोड़ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सुपार्को इतना पीछे क्यों रह गया। पाकिस्तान के लोगों की भी इच्छा नहीं है कि सुपार्को आगे बढ़े। पाकिस्तान में स्पेस प्रोग्राम के लिए मात्र 3 यूनिवर्सिटी है जहां पर स्पेस प्रोग्राम की पढ़ाई होती है। वही दूसरी तरफ भारत में 15 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है जहां पर स्पेस प्रोग्राम की पढ़ाई होती है। भारत ने लॉन्च किया आर्यभट्ट और पाकिस्तान ने परमाणु मिशन, जहां एक तरफ इसरो ने 104 सैटेलाइट को लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अब वो गगनयान की तरफ बढ़ रहा है, तो सुपार्को को ये करने में कम से कम 2 दशकों का समय लगेगा। सुपार्को ने खुद के लिए साल 2040 का लक्ष्य तय किया है। तब तक भारत शुक्र ग्रह पर पहुंच चुका होगा और मंगल का एक और चक्कर लगा चुका होगा। वर्ष 1970 में जहाँ भारत ने पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया था, तो वही पाक सरकार का ध्यान और मकसद परमाणु बम बनाने में लग गया। इसरो खुद पर निर्भर है। इसरो भारत की सैटेलाइट के अलावा दूसरे देशों की सैटेलाइट भी लॉन्च करता है। 2014 से 2019 के बीच में भारत ने 26 देशों के 284 सैटेलाइट लॉन्च किए। इसमें अमेरिका, जापान, फ्रांस, अल्जीरिया, मलेशिया, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड ये सब देश शामिल है। इसरो ने अभी तक 319 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, वो भी 33 देशों की, जिसमें 233 सिर्फ अमेरिका के हैं। 2017 में इसरो ने एक बार में 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जो एक विश्व रिकॉर्ड है।
दोस्तों हमारी इसरो के लिए एक लाइक तो बनता है, और इसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।